आज के इस क्लास में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, एडजेक्टिव का एक बेहतरीन वर्ड है जिसे हम लिटिल के नाम से जानते हैं। देखो बच्चों, आज का हम टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं ये वर्ड्स जिसे हम लिटिल बोलते हैं। दिस वर्ड नोन इज लिटिल। देखो बेटा, जब भी पेपर में लिटिल वर्ड दिखेगा तो एक बात आपको हमेशा जो याद रखना है, इसको क्वांटिटिव एडजेक्टिव बोला जाता है। दिस इज नोन एज क्वांटिटिव एडजेक्टिव। और बच्चों याद रखना, क्वांटिटिव एडजेक्टिव का एक क्वालिटी क्या है कि जब भी पेपर में लिटिल दिखे, इसके तुरंत बाद आने वाला वर्ड वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होगा। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। मतलब पेपर में अगर आपको लिटिल वर्ड दिखता है तो आपको क्या याद रखना है कि यह एक क्वांटिटिव एडजेक्टिव है। और क्वांटिटिव एडजेक्टिव का कोई भी क्वांटिटिव एडजेक्टिव जब भी पेपर में बच्चों यूज किया जाएगा, उसका एक पॉइंट यही है कि उसके बाद आने वाला नाउन चेक करो। नाउन कभी भी काउंटेबल नहीं हो सकता है। आई कांट से दिस इज अ लिटिल पेन, ये गलत हो गया। आई वेयर अ लिटिल टी शर्ट, ये गलत हो गया। शॉर्ट टी शर्ट होता है। ही इज माई लिटिल ब्रदर, ये गलत है बेटा। यंगर ब्रदर इज राइट आंसर। क्या इस पॉइंट को समझे आप? लिटिल के तुरंत बाद आपको किसका यूज करना है? अनकाउंटेबल नाउन का। इतना जानने के बाद बच्चों, इसका एक सबसे बेहतरीन पार्ट होता है कि जब लिटिल सेंटेंस में यूज होता है तो वो 3 टाइप से यूज होता है बेटा, ये ध्यान में रखना। लिटिल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट आर्टिकल ए के साथ आता है जिसे ए लिटिल बोला जाता है। सेकेंड में लिटिल वर्ड आता है और थर्ड को बच्चों हम बोलते हैं द लिटिल। ये 3 फॉर्म में सेंटेंस में आता है। और बच्चों याद रखना, इन तीनों का मीनिंग बदल जाता है। आर्टिकल लगते ही लिटिल का कंसेप्ट बदलता है और यही कंसेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए तो आपसे क्वेश्चन बड़े अच्छे से बनेंगे, नो डाउट। आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको लिटिल दिखता है तो पहला लाइन आपको याद रखना है बच्चों कि यह एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसको आप पॉजिटिव एडजेक्टिव के नाम से जानोगे। और यह किसी भी सेंटेंस में किस मीनिंग में यूज होता है? तो जहां पे आपको लिखना हो समथिंग के मीनिंग में, समथिंग एट लिस्ट, ज्यादा नहीं, समथिंग एट लिस्ट का जहां मीनिंग आएगा बच्चों, वहां पे आपका ए लिटिल का यूज करना होगा। और रही बात लिटिल, तो लिटिल के बारे में क्या समझना है? जिस सेंटेंस में लिटिल रहेगा, पहला लाइन याद रखना बच्चों, यह एक निगेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। किसी भी सेंटेंस में अगर लिटिल दिखेगा तो उसका मीनिंग क्या होगा? ऑलमोस्ट नो। मतलब जहां ऑलमोस्ट नो की मीनिंग लगाना है वहां पे लिटिल का प्रयोग करोगे। और द लिटिल क्या करता है? ये बोथ को एक्सप्रेस करता है बच्चों। बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव की बात करेगा। पॉजिटिव एंड निगेटिव, जहां दोनों की बात एक साथ रिप्रेजेंट करना है तो आप द लिटिल का यूज करेंगे। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल से अगर समझाऊं, जैसे बच्चों मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा। जैसे बच्चों मैंने लिखा आई हैड अ लिटिल मनी। क्या यह सेंटेंस सही है या गलत है? अब जिस बच्चे को मनी काउंटेबल लग रहा है उसके हिसाब से तो गलत हो गया ये सवाल। बच्चों हमेशा याद रखना, मनी अगर करेंसी के फॉर्म में यूज किया जा रहा है तभी वो काउंटेबल है, अदरवाइज उसे हम अनकाउंटेबल मानेंगे। अब हमारा कंसेप्ट क्या है? हम इसे अनकाउंटेबल माने हैं। अब यहां पे इस ए लिटिल को देखना है। मैंने लिखा आई हैड अ लिटिल मनी,
तो बेटा यहां पे जो लिटिल मनी जो बता रहा है ना कि मेरे पास ज्यादा तो नहीं, बस थोड़ा सा, इसका मीनिंग पॉजिटिव निकला, मतलब थोड़ा सा पैसा था। अगर मैं इसके साथ सपोर्टिंग सेंटेंस लिखना होगा तो मैं बोलूंगा सो आई कैन, सॉरी बच्चों, यहां पे कैन की जगह हम कुड का प्रयोग करेंगे। सो आई कुड बाय बुक्स, मैं किताबें खरीद सकता था क्योंकि मेरे पास थोड़े से पैसे थे। लेकिन अगर इसी लाइन को मैं ऐसे लिख दूं ना, आई हैड, सिर्फ लिटिल लिख दिया बच्चों, आई हैड लिटिल मनी। अब जैसे ही पेपर में आपको लिटिल दिखा ना तो बेटा देयर इज नो में, इसका मीनिंग क्या होता है, ऑलमोस्ट नो, मतलब पैसे नो के बराबर थे। तो अगला सेंटेंस क्या हो जाएगा, सो आई कुडंट बाई बुक्स, इसलिए मैं किताबें नहीं खरीद सकता था क्योंकि मेरे पास पैसे 9 के बराबर थे। अब फिर से अगर मैं ऐसे लिख देता, आई हैड द लिटिल मनी, अब द लिटिल किसको एक्सप्रेस करता है, द लिटिल एक्सप्रेस करेगा बोथ कंडीशन को। अब इसका द लिटिल का मतलब पैसे था, सपोर्टिंग में लिखिए विच आई स्पेंड, जिसे मैंने खर्च कर दिया, अब मेरे पास नहीं है, तो द लिटिल का मीनिंग यहां पे क्लियर हुआ। किसी भी बच्चे को इन तीनों में अगर कोई भी इश्यूज आया हो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूं, बट मुझे नहीं लग रहा है कि आपको इसमें कोई भी डाउट आया हो। अब बच्चों एक सवाल हम इस पर डिस्कस करते हैं और स्पेशलाइज रखते हैं एरर डिटेक्शन का सवाल। अब ये सवाल देखिए आप, ये क्वेश्चन है फाइंड एरर से रिलेटेड, और मुझे विश्वास है कि सारे बच्चे इसका राइट आंसर देंगे। ऑप्शन ए में है, अभी बच्चों स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ओके। अब इसमें एरर क्या है, क्वेश्चन है देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बाउल सो सी गेव इट टू हर क्राइंग चाइल्ड। यहां पे लिटिल का कंसेप्ट क्या है, लिटिल का कंसेप्ट है कि कटोरे में दूध तो नहीं था, क्योंकि लिटिल एक निगेटिव मीनिंग एक्सप्रेस करता है। और बच्चों ये भी ध्यान रखना, लिटिल एक निगेटिव कंजक्शन एडजेक्टिव है, अगर किसी सेंटेंस में लिटिल के साथ नाउन लगा है तो बेटा वो गलत है। ये लाइन आप हमेशा याद रखिएगा। यहां पे आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें मिस्टेक क्या है, क्योंकि यहां पे मीनिंग पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि गेव इट टू हर क्राइंग चाइल्ड, इस पूरे लाइन का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव मीनिंग में यूज किया गया है। और बच्चों लिटिल निगेटिव है, इसलिए यहां पे ए लिटिल गलत है और लिटिल गलत है, और यहां पे आंसर हो जाएगा आपका ए लिटिल, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आई होप कि ये भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।